बात करेंगे, एक बहुत बुजुर्ग जो है वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरे नाम है रहीम बख्श बलोच। रहीम बख्श बलोच। आई सीनियर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रांसलेरी। ठीक है, किस वक्त से पीपल्स पार्टी के साथ हैं? मैं उसी टाइम से हूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी बाद में बन गया। अच्छा, पीपल्स पार्टी बाद में बन गया। अच्छा, ऐरा गहरा नट्टू कह रहा है, अच्छा बाद में आ गए ये सब। हाँ, कचरे वगैरह। हाँ ठीक है, भुट्टो साहब के साथ थे आप? इंशाल्लाह, और मैं मरते हुए भी अच्छा उन्हीं के नारे पे जाऊंगा। अच्छा, हाँ। ठीक है, आपने कहा मरते हुए भी भुट्टो साहब के साथ ही उन्हीं के नारा लगाते हुए जाएंगे। इंशाल्लाह। उस वक्त से उनके साथ हैं जब पीपल्स पार्टी बनी भी नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब भी पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत है। लेकिन आप देख रहे हैं, क्या ये वो हुक्मरान है जो भुट्टो के दौर में होते थे, या ये हुक्मरानी है? देखो, एक बात और है। अच्छा, पहले के जमाने में हमारे दौरान में अच्छा काम होते थे, मिनिस्टरों ने काम किए थे, और हम वर्करों को भी तो इतने अहमियत वो थे जो मिनिस्टरों को हाथ दे के रोक के क्या लोगों की काम करवाया है। अच्छा। और आज जो है तो नए लोग आए हैं, तो मुझे मालूम नहीं है इन लोगों का। भाई, मैं अपने ईमान को खराब नहीं करता हूँ। आपको कोई पूछता नहीं है? अब कोई नहीं पूछता? क्यों पूछते? क्यों क्या? तो मैं तो उन्हीं के हूँ। हाँ, अच्छा, शहीद की हूँ। बुजुर्ग हैं हमारे और इस इलाके के बहुत पुराने रिहायशी हैं, और भुट्टो साहब के साथ उस वक्त से थे जब भुट्टो पीपल्स पार्टी भी नहीं बनाई थी भुट्टो साहब ने, उससे पहले से उनके साथ थे और बहुत अच्छा दौर देखा। उनका कहना ये था कि जब पहले जो है यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी तो इस इलाके में मिनिस्टर्स आते भी थे, यहाँ पे अच्छे तरक्याती काम भी देखे हैं इन्होंने होते हुए, इनिशिएटिव्स अच्छे लेते हुए भी देखे हैं। लेकिन उसके बाद इनका कहना यह है कि बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। भुट्टो साहब के बाद जो है वो पीपल्स पार्टी ने इस इलाके को पूछना बिल्कुल छोड़ दिया गया। ये आज भी जो है वो सिर्फ भुट्टो का नाम लेवा है, भुट्टो के नाम पर जान देने वाले हैं। जी, हम चलते चलते पहुंच गए, ये यूनियन काउंसिल ऑफिस है और अंदर चल के देखेंगे। यूनियन काउंसिल नंबर 2, पुराना गोली मार, और खासी बड़ी जगह है, मेरी आवाज़ भी गूंज रही है, खाली पड़ा हुआ है। और ऊपर भी चल के देखेंगे, नीचे मेरा ख्याल है पार्किंग बनाई हुई है शायद। ऊपर चल के देखते हैं कि कोई मौजूद है या नहीं मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि मुझे यहीं से ताला नजर आ गया है, तो यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। यकीनन आते होंगे, किसी काम से गए होंगे, क्या कह सकते हैं। इनकी अपनी हुकूमत है, इन्हीं के वोटों से ये हुकूमत बनी है, लेकिन इस इलाके की जानिब सबसे कम तवज्जो दी गई है। इस इलाके का कोई रुख भी नहीं करता है। रुख क्यों ना करे, हमें उम्मीद है कि हमारा आज का मसला क्या है देखने के बाद हुक्मरानों की नज़र अगर इस प्रोग्राम पे पड़े तो अवाम के दुख दर्द मसाइल उनकी आंखों के सामने आए होंगे। और कुछ तो खौफ खुदा लेकर आइए और इन लोगों को देखिए, इन गरीबों को देखिए, इन बच्चों को देखिए जिनकी आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब तो हैं, लेकिन राह कोई सुझाई नहीं देती है। पीने का पानी मुयसर ना हो तो इससे ज्यादा और अफसोस की, दुख की क्या बात हो सकती है। हमें उम्मीद है कि मसला क्या है कि तवस्सुत से गोली मार के इलाके के मसाइल जो है वो जरूर हल किए जाएंगे। हमारी ख्वाहिश भी यही है। प्रोग्राम मसला क्या है में आज हमने गोली मार के इलाके के मसाइल आपके सामने पेश किए और इस इलाके के मसाइल आपके सामने रखे। यकीनन आपने देखकर इस पे जो है वो एक बड़ा सा सांस भरा होगा और और चैनल चेंज करने के बारे में सोचा होगा, लेकिन मकसद हमारा सिर्फ यही था कि इस पुराने तरीन इलाके के मसाइल जो हैं वो लोगों को पता चले, हुक्मरानों की नज़र में आए और वो इस इलाके के मसाइल हल करें। प्रोग्राम मसला क्या है में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी किसी और प्रोग्राम में, किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।